हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शोभा मेहता कटी उत्तराखंड से और आप सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्ते, प्रणाम, पहला ग्राम राम और सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल स्वस्थ और मस्त हूँ। तो जैसा कि आज आपको दिख रहा है, मैं फुल टू पहाड़ी लुक में बिल्कुल बन ठन के रेडी हुई हूँ। मैं आज क्यों रेडी हुई हूँ और क्या ओकेजन है, इसे जानने के लिए बने रहिए व्लॉग में। मैं आपको व्लॉग में एक एक करके सारी चीज़ें दिखाऊँगी। तो आज मैं इसलिए तैयार हुई हूँ क्योंकि आज है मेरी बेटी सानवी का अन्नप्राशन। तो हम आज उसका अन्नप्राशन सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज हमने उसका अन्नप्राशन कैसे सेलिब्रेट करना है, क्या करना है, मैंने क्या क्या कुछ किया, किस तरीके से किया, मैं आपको आज पूरा ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो बने रहिए ब्लॉग में। सो ये है आज अन्नप्राशन सेरेमनी का डेकोरेशन। सबसे पहले हमने अपनी बेटी को नहलाने के लिए तैयारी करी। उसके लिए हमने पानी में दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल मिलाकर अपनी बेटी को अच्छे से नहलाया। ये हमारी क्यूट सी सोना जो पानी में बिल्कुल मस्त तरीके से नहाती हुई। फिर सानवी की बुआ ने की सानवी की मालिश और उसे क्यूट सा फ्रॉक पहना के किया अन्नप्राशन के लिए रेडी। ये आज हमने अन्नप्राशन सेरेमनी में अपनी बेटी के सामने रखा छप्पन भोग। छप्पन भोग क्यों रखा, इसका रीज़न भी मैं आगे आपको बताऊंगी। तो ये है हमारी क्यूट सी सानवी। इतना बड़ा होना, मेरा छोनू बहुत बड़ा होना, इतना बड़ा होना। तिलक चंदन करने के बाद हमने उतारी सोना की आरती। आरती उतारने के बाद अब बारी आई सोना के साजो श्रृंगार की। तो हमने सोना को सबसे पहले पहनाए चांदी के धागुले, जो कि उसकी मौसियों ने और उसकी नानी ने उसे गिफ्ट किए हुए थे। धागुले पहनाने के बाद हमने उसे पहनाया उसके मामा मामी और उसकी अपनी नानी की ओर से गिफ्ट की हुई सोने की चेन वगैरह। इन सब चीज़ों को पहनकर सोना तो मानो स्वर्ग की अप्सरा जैसी लग रही थी और बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। तो ये है हमारी क्यूट सी सोना जो बहुत ही प्रिटी लग रही थी। रेडी होने के बाद अब बारी थी सोना को अन्न चखाने की। तो सबसे पहले मैंने उसे अपने हाथों की बनाई हुई खीर चखाई, जो कि सोना बहुत ही ज़्यादा चाव से खा रही थी क्योंकि उसे तो आज इतने महीनों बाद कुछ अलग टेस्ट चखने को मिला था। उसके बाद उसके पापा ने भी उसे खीर चखाई, तो वो बहुत ही ज़्यादा चाव से खा रही थी। अब उसके बाद बारी थी उसके भाई की। तो उसके बड़े भाई यानी मेरे बेटे शौर्य ने भी उसे खीर चखाई। अब बारी आई उसकी बुआ की। बुआ जी भी उसको खीर चखाने के लिए आई और वो ऐसे खा रही थी मानो जन्मों जन्मों की भूखी होगी। फिर उसके बाद आई मेरी बेटी की माँ यानी उसकी नानी। उसकी नानी ने भी उसे खीर चखाई। अब बारी आई प्रधान जी की। प्रधान जी ने भी अपने मामा होने का फ़र्ज निभाया और मेरी बेटी को खीर चखाई। उसके बाद आए हमारे भांजा साहिब। हमारे भांजे साहिब ने भी हमारी बेटी को खीर चखाई और ये था मेरा क्यूट सा बध्यो। अब बारी आई एक महत्वपूर्ण रिवाज निभाने की, जिसमें बच्चे के सामने एक प्लेट में पैसे, सोना, पेन, पेंसिल, कॉपी वगैरह रखा जाता है। और पुरानी बातों में ये कहा जाता है कि बच्चा जिस चीज़ को भी पहले पकड़ता है वह उससे ही रिलेटेड बनता है। जैसे कि अगर वो पेन, पेंसिल, कॉपी वगैरह पकड़ेगा तो वह पढ़ाई में बहुत अच्छा होगा। अगर वह सोना, पैसे वगैरह पकड़ेगा तो वह काफ़ी रिच धनवान होगा। अगर वो टॉयज़ वगैरह कुछ इस टाइप के पकड़ता है तो बच्चे का मन खेल कूद में ज़्यादा रहेगा। तो इस टाइप की पुरानी बातें इस रिवाज से रिलेटेड हैं। तो इस रिवाज को हमने किया। तो मेरी बेटी तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ रही थी कि मैं किस चीज़ में पहले हाथ पकड़ूं। पैसों को भी देख रही थी, सोने को भी देख रही थी, टॉयज़ को भी देख रही थी। तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर उसमें विचार विमर्श कर रही थी। तकरीबन 1 मिनट के गहन अध्ययन के बाद मेरी सानवी इस निष्कर्ष पे निकली कि उसे पकड़ना क्या है। तो उसने एक हाथ से पेंसिल और एक हाथ से पैसे को पकड़ा। तो ये अन्नप्राशन सेरेमनी कंप्लीट हुई। गाइस, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने छप्पन भोग के द्वारा ही अपनी बेटी का अन्नप्राशन क्यों किया। लगभग 7 साल मेरे बेटे को पूरे हो जाने के बाद पिछले साल नवरात्रियों में जब हमने अपने घर में नया मंदिर बनवाया तो हमने उसमें इष्ट देवता की स्थापना करवाई। तो जैसे ही चैत माह की नवरात्र आई थी, मैंने हर साल की तरह उस साल भी फलाहार नवरात्रि का व्रत लिया हुआ था।
नवरात्र के दौरान मैंने अपने घर पे भजन कीर्तन का आयोजन करवाया, जिसमें बहुत सारी गांव की औरतें आई थी और गांव की औरतों में भजन कीर्तन के दौरान ही बहुत सारी औरतों में देवी माँ प्रकट हुई थी, क्योंकि हमारे उत्तराखंड तो है ही देवों की भूमि। तो उसमें उन्होंने मुझे काफ़ी आशीर्वाद वगैरह दिए थे। उसके बाद ही नेक्स्ट मंथ से मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मुझे बिल्कुल 100% श्योर था कि मेरे घर में माँ दुर्गा ही कन्या का रूप लेके आएगी। तो मैं अपनी बेटी को इसलिए नौ दुर्गा का रूप मानती हूँ, तो इसलिए मैंने 56 प्रकार की अलग अलग चीज़ों से बेटी को भोग लगाने का सोचा था। मैंने ये चीज़ आज से जब मेरी बेटी हुई थी तभी मैंने सोच लिया था। तो इस तरीके से हमारी अन्नप्राशन सेरेमनी कंप्लीट हुई। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।